नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नज़र डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जंडियाला गुरु के व्यस्त बाजार में एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान पर हुई गोलीबारी, एक लड़की हुई घायल। पंजाब में नूरपुर बेदी पुलिस ने 19 वर्षीय युवक को हथियारों सहित किया काबू। 3 रिवॉल्वर और 5 जिंदा कारतूस बरामद। बठिंडा केंद्रीय जेल में सुरक्षा में तैनात एएसआई से हेरोइन बरामद, शिफ्ट बदलने के दौरान पकड़ा गया। और अब हलचल विस्तार से। जंडियाला गुरु के दर्शनी बाजार के बाहर सतगुरु रेडीमेड गारमेंट्स शोरूम पर चेहरा ढके मोटरसाइकिल सवार 3 अज्ञात लोगों ने गोलीबारी की, जिसमें दुकान पर काम करने वाली लड़की कोमल घायल हो गई, जिसे मानावाला सरकारी अस्पताल ले जाया गया। इस अवसर पर पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राजकुमार मल्होत्रा ने कहा कि इस घटना को लेकर शहरवासियों में दहशत का माहौल है। लोगों का कहना है कि आए दिन इलाके में गोलीबारी की घटना हो रही है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस शहर में दिन रात गश्त होनी चाहिए, तो वहीं गोलीबारी की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। इस अवसर पर एसएचओ हरचंद सिंह ने बताया कि सतगुरु शोरूम के मालिक को फिरौती के लिए फ़ोन आया था और धमकियां भी दी गई थी, जिसके चलते दोपहर के समय 3 अज्ञात व्यक्ति उनकी दुकान पर आए और उनकी दुकान पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान दुकान पर काम करने वाली एक लड़की के पैर में गोली लगी। फिलहाल सीसीटीवी कैमरे की फुटेज की जांच की जा रही है। पुलिस जल्द ही अपराधियों को काबू करेगी। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਤਗੁਰ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀਸੀਆਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਵੀ ਰੌਂਡ ਲਾਓ। ਉੱਥੇ ਪੀਸੀਆਰ ਲੱਗੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ जब पीसीआर दूसरे बाजार में टर्न की है तो 3 अनपछाते लोग आके तो बड़ी दलेरी नाल 7-8 गोलियां दे सीधे फायर उस दुकान के उपर किए हैं। बड़ी मंदभागी घटना वा। सारा जंडियाला शहर, सारे व्यापारी, सारे लोग सहम गए आ। लगता कि इत्थे कोई लॉ एंड आर्डर की कोई भी किसी तरह की भी कोई गलबात नहीं रही। इन्ना जो घटना वापरी आ, लोगों च बहुत सहम आ। सारा शहर इसकी निंदा करता। असी सरकार नूं, मंत्री साहब नूं, पुलिस प्रशासन नूं पुरजोर बेनती करते हैं कि अतवाद के समय दे विच भी इहो ही लोग ने जिहड़े तुहाडा साथ दिता सी, अतवाद खत्म कीता सी। मेहरबानी करके लोगों की जान माल की राखी करो, नहीं तो इत्थे उजाड़ा पै जाना। लोग इत्थों पलायन कर जाने आ, कारोबार बंद कर देण। कारोबार अगे ही नहीं है लोगों के, किसी किस्म की कोई इत्थे कोई खुशहाली नहीं है, कुछ नहीं है। मैं अपने वालों शहर वालों बेनती करदा कि बहुत माड़ी घटना। पहला भी 2-4 परिवारों को इस तरह थ्रैटनिंग आईयां, जिहड़े लड़की दे गोली लगी, अंदर को बैठी काम इन्हां दे मुलाजम सी, जिहदे लत्त 'च गोली लगी है। ਉਹਦੀ कंडीशन पता लगा कि खतरे तो बाहर है, पर इलाज अधीन है। पर ये अज की जो घटना ना, सारा जंडियाला शहर कंब गया। सारा जंडियाला शहर अज बहुत अपने इस संताप को हटाने के योग नहीं आ। मेहरबानी करके सरकार को बेनती है कि इस वाल ध्यान दिता जाए, लोगों का वसावा किया जाए। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅੱਜ 2:54 ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮਲੂਮ ਵਿਅਕਤੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਆਏ ਆ, 3 ਜਣੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵੈਂਟ ਆ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋਈ ਆ। ਉਸਦੇ ਲੱਤ 'ਚ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਉਹ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਆ, ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਾਇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ 6-7 ਹੋਏ ਆ, ਬਟ ਅਜੇ ਕੋਲ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਫਾਇਰ ਹੋਏ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੱਲ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਰੈਕੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਫਿਰੌਤੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਿ ਕਾਹਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਲੜਕੀ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਂਜਰ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ FIR ਲੌਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲੀਗਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। जिला रूपनगर पुलिस ने नशा तस्करों, गैंगस्टरों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। नूरपुर बेदी पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 19 वर्षीय युवक जसपाल राम उर्फ जस्सा निवासी लंबी जिला मुक्तसर साहिब को काबू कर उसके कब्जे से 3 रिवॉल्वर और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए SPD गुरदीप सिंह ने बताया कि नूरपुर बेदी पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति अवैध हथियारों के साथ क्षेत्र में आ रहा है। इस सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए CIA और नूरपुर बेदी पुलिस ने संयुक्त रूप से नाका लगाया और जसपाल राम को काबू किया। उसके कब्जे से .32 बोर की 2 पिस्तौल और .315 बोर की एक देसी रिवॉल्वर के साथ साथ 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। SP गुरदीप सिंह ने कहा कि आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड हासिल किया जाएगा ताकि गहन पूछताछ के जरिए ये पता लगाया जा सके कि ये हथियार कहां से लाए गए और इन्हें किसे सप्लाई किया जाना था। इंसीडेंट आया तो मानयोग DGP साहब ते ਸਾਡੇ DIG ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ SSP ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜਿਹੜਾ CIA ਸਟਾਫ ਰੂਪਨਗਰ ਤੇ SHO ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਸਪਾਲ ਰਾਮ ਉਰਫ ਜੱਸਾ, ਇਹ ਵਾਸੀ ਲੰਬੀ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ 3 ਵੈਪਨ, 2 32 ਬੋਰ ਦੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਪਿਸਟਲ ਤੇ 1 ਦੇਸੀ ਪਿਸਟਲ 315 ਬੋਰ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਰਦਰ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ, ਫਾਰਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ, ਉਸ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛ ਕੇ ਇਹਦੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ? ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਈਲ 'ਤੇ ਆਏਗਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨੇ ਕੁਝ? ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 50 ਮਿਤੀ 3/5/2025 ਥਾਣਾ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਅਧੀਨ ਆਰਮਜ਼ ਐਕਟ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੈਗੇ, ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ? ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਪਤ ਸੂਚਨਾ? ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਤੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾਲ। बठिंडा केंद्रीय जेल एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल केंद्रीय जेल की सुरक्षा में तैनात IRB के ASI गुरप्रीत सिंह के पास से जेल अधिकारियों ने 41 ग्राम चिट्टा बरामद किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार चिट्टे का ये नशीला पदार्थ शिफ्ट बदलते समय तलाशी के दौरान बरामद हुआ। गिरफ्तार ASI की पहचान गुरप्रीत सिंह के रूप में हुई है। पुलिस ने जेल अधिकारियों की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। थाना कैंट विखे इतलाह मिली सी कि एक जेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ASI ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਟਾ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਥਾਣਾ ਕੈਂਟ ਵਿਖੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 41 ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਪੋਸਟਿੰਗ ਸੀ?
ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਵੈਸੇ ਇਹਦੀ ਪੇਰੈਂਟ 3rd IRB ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਪੋਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਪੇਰੈਂਟ ਬਟਾਲੀਅਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਫਾਰਵਰਡ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਅਸੀਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਿਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਰਵਰਡ ਤੇ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਵੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਗਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਆ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। पंजाब पुलिस द्वारा नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को एक बड़ी सफलता मिली है। मोगा पुलिस ने दोलेवाला चौकी के इंचार्ज और उनके सहयोगी पुलिसकर्मियों के साथ एक अभियान के दौरान 1 किलो अफीम और एक बिना रजिस्टर्ड थार वाहन के साथ 2 आरोपियों को काबू किया है। ये कार्रवाई पंजाब के DGP के निर्देशन में मोगा के SSP अजय गांधी और SPI बाल कृष्ण सिंगला की निगरानी में की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार एक गश्त के दौरान पुलिस ने संदेह के आधार पर एक थार गाड़ी को रोका। तलाशी के दौरान गाड़ी से 1 किलो अफीम बरामद हुई, जिसके बाद दोनों संदिग्धों की पहचान मनदीप सिंह उर्फ मनी निवासी जैतो और गुरप्रीत सिंह गरेवाल निवासी योद्धा थाना लुधियाना के रूप में हुई है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ मोगा जिला के थाना कोट इसे खां में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि नशे के इस जाल को तोड़ा जा सके और तस्करी के रैकेट को और अधिक खोला जा सके। मानयोग DGP साहब पंजाब श्री अजय गांधी जी IPS SSP साहब मोगा जी दे दिशा निर्देश तहत युद्ध नशियां विरुद्ध मुहिम जिहड़ी चलाई गई आ, इहदी सुपरविजन मानयोग SP इन्वेस्टिगेशन श्री बाल कृष्ण सिंगला जी ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ DSP ਧਰਮਕੋਟ जी ਦੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ASI ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਮਹਿਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਨੰਬਰੀ ਥਾਰ ਗੱਡੀ ਆਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋਰਲੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਮਣੀ ਪੁੱਤਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸੂਰਕੋਰੀ थाना जैतो जिला फरीदकोट चला रहा सी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਪੁੱਤਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਜੋਧਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਗ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੈਗ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1 ਕਿਲੋ ਅਫੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ। ਉਹ ਬਰਾਮਦਾ ਅਫੀਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 72 ਮਿਤੀ 3/5/2025 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 18B/6185 NDPS एक्ट थाना कोटी शेखा विखे मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर लिया है। ये जी अफीम आ ये बैकवर्ड ते फॉरवर्ड लिंकेज नूं साबित करने वास्ते असी तफ्तीश कर रहे हैं। अज इन्हां दोनों दोषियों नूं मानयोग अदालत विच पेश करके इन्हां दा रिमांड हासिल किया जाएगा ते अगे फर्दर ये जी साडे थार गड्डी असी रिकवर की आ, इहदा मालक कौन आ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲਿਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। जालंधर पुलिस ने नशे के खिलाफ जंग अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ 48 लाख से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की है। ये कार्रवाई थाना सदर के लखनपाल इलाके में की गई, जहां नशे के पैसे से बनाई गई संपत्तियां NDPS एक्ट की धारा 68F के तहत कब्जे में ली गई। पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई विश्वसनीय खुफिया सूचना के आधार पर की गई। जब्त की गई संपत्तियां हरदीप उर्फ दीपा, कुलदीप चंद और पत्नी निर्मल कौर, प्रदीप कुमार, जसवीर कौर और मंजीत कौर की है, जिनके ऊपर पहले से ही कई मामले दर्ज हैं। तो वहीं कुल जब्त संपत्ति की कीमत 2 करोड़ 48 लाख 18,705 रुपये हैं। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार से जुड़े लोगों के खिलाफ
आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और नशे के पैसों से बनाई गई संपत्तियों को एक एक कर निशाना बनाया जाएगा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मानयोग सीएम साहब ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ युद्ध नशिਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਨयोग ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ IPS ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਵੈਧ ਸੰਪत्ति ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਵੈਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਾਬਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਵੱਡੇ ਤਸਕਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਜਿਸ ਖਿਲਾਫ 5 NDPS ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 4 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 5 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ, ਕੁਲਦੀਪ ਚੰਦ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 8 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 7 NDPS ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਅਵੈਧ ਸੰਪत्ति ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੁੱਲ ਸੰਪत्ति ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਪत्तियां ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਵੈਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਪत्ति ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਬਤ ਕਰੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। जालंधर के रोज पार्क गुलाब देवी रोड स्थित शिव शक्ति मंदिर ट्रस्ट की ओर से 32वां मां भगवती जागरण बड़ी श्रद्धा एवं उल्लास के साथ करवाया गया। इस भव्य धार्मिक आयोजन में मां का गुणगान महंत अश्विनी शर्मा जालंधर वाले और रवि चंचल एंड पार्टी दिल्ली वालों ने अपनी मधुर स्वर लहरियों के माध्यम से किया। जागरण की शुरुआत महंत अश्विनी शर्मा ने गणेश वंदना एवं मां की पक्की भेंटें गाकर की। इसके उपरांत रवि चंचल ने माता रानी की मनमोहक भेंटें गाकर भक्तों को झूमने पर विवश किया। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने महामाई के समक्ष नतमस्तक होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। उनके साथ श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज ने भी महामाई के दरबार में हाजिरी लगाई। इस अवसर पर मंदिर कमेटी की ओर से सभी आगंतुकों को माता की चुनरी भेंटकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कमेटी के चेयरमैन भीमसेन जगोता, वरिष्ठ उप चेयरमैन ब्रजमोहन सचदेव, उप चेयरमैन सुरदर्शन कवात्रा, प्रधान रवि महेंद्रू, वरिष्ठ उप प्रधान हरीश भारद्वाज, उप प्रधान रविदेव मल्होत्रा, केवल शर्मा, महासचिव राजकुमार भसीन, सह सचिव अश्विनी अग्रवाल, कोषाध्यक्ष कुणाल कक्कड़, चेयरमैन भंडारा कमेटी दीपक ग्रोवर, विनय जोशी, हरबंसलाल खन्ना, हरीश चंद्र कपूर, अशोक जगोता, उदय खुराना, वैभव सचदेवा, राकेश मोंगा, चंदन साहनी सहित बड़ी संख्या में भक्तों ने उपस्थित होकर मां भगवती के जयकारे लगाए और दिव्य जागरण का लाभ प्राप्त किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। नहीं कैमरा ला के करेगा यार मेरे कैमरा सारा अगे लिया तो शॉट बनाना मैं आओ खड़े हो राजी दा पक्खा चकवा दो इथों वेला पंडित जी देखियो पंडित जी पीछे हो थोड़ा यार जय करा मेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। जागरण नंबर दी अरदास कराओ जी ताकि जागरण शुरू किया जाए। जय करा चिंतापूर्णी माता जी दा साचे दरबार की है तेरे चूलन लाल मदिरा चोआन सोए रागवान आवानी साढ़े प्रेस रिपोर्टर साहब कुछ के भी आए उन्होंने का भी स्वागत करते हैं। बोल सच्चे दरबार की
उठाइए दोनों हाथ ऊंचे कीजिए, जिसको दो सुंदर हाथ दिए हैं बिल्कुल सीधे। गणपति नाथो मेरी नाथ, और आइए पवित्र ज्योत जली, माँ का आह्वान हुआ, ज्योति को ज्योत का वाली माँ, जय जय आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर में विशेष साप्ताहिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कमल एवं दिव्या और ओम प्रकाश मेहता एवं पूनम मेहता परिवार ने मुख्य यजमान के तौर पर उपस्थित होकर पवित्र वेद मंत्रों के साथ यज्ञ में आहुतियां डाली। इस दौरान यज्ञ ब्रह्म आचार्य पंडित अनुराग आर्य ने विधि विधान से हवन यज्ञ को संपूर्ण करवाया। आर्य समाज के प्रसिद्ध भजन गायक सोनू भारती और रवि पौडवाल ने भक्ति में भजनों से उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध किया। आर्य समाज के प्रधान रंजीत आर्य ने आई हुई संगत का धन्यवाद किया। इस अवसर पर महामंत्री हर्ष लखनपाल, अनुराग आर्य, भूपेंद्र उपाध्याय, विजय कुमार चावला, चौधरी हरिचंद, अनिल भसीन, कंचन भसीन, सुनीत भाटिया, अनु आर्य, केदारनाथ शर्मा, हजारी लाल शर्मा, नलनी उपाध्याय, बैजनाथ, वेद प्रकाश भाटिया सहित अन्य शहरवासी भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। यजमानस्य कामः ओम पूर्णसंतो यजमानस्य कामः ओम सौभाग्यमस्तु शुभं भवतु कल्याणमस्तु ओम स्वस्ति 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 ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षत्रो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। जितनी माताएं बैठी हैं, आइए आप 10 आहुति परिवेश में देंगे। बिल्कुल कम मात्रा है जो यजमान पद पर होंगे दिन। ओम अग्ने स्वाहा ओम सोमाय। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन जालंधर की ओर से मां बंगलामुखी जयंती के पावन अवसर पर भव्य 11वें कुंडीय हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम विश्व विख्यात मां महाकाली एवं मां बंगलामुखी उपासक संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर जी की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। ये धार्मिक अनुष्ठान शहीद भगत सिंह पार्क, दमोरिया पुल के निकट रैन बसेरा पुरानी रेलवे रोड में संपन्न हुआ। इस पावन हवन यज्ञ में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज मुख्य यजमान के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने पूर्ण आहुति डालकर मां बंगलामुखी जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। कार्यक्रम में कई विशिष्ट अतिथियों ने भी भाग लिया, जिनमें जालंधर सेंट्रल से विधायक रमन अरोड़ा, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व CPS KD भंडारी, भाजपा देहात के
अध्यक्ष अमरजीत सिंह अमरी, आम आदमी पार्टी के युवा नेता रॉबिन सांपला, पार्षद अश्विनी अग्रवाल, सौरभ शर्मा, गुरुदत्त श्रृंगारी ने भी हवन यज्ञ में आहुतियां डालकर मां बगलामुखी जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर दुर्गा सेना संगठन की ओर से आए हुए सभी अतिथियों को मां की चुनरी एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। पूरे आयोजन का वातावरण अत्यंत भक्तिमय एवं सकारात्मक ऊर्जा से परिपूर्ण रहा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत और रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। ओम मांसभोक्षजिन्ने नमस्तापयामि पूजयामि। ओम वीरभद्राय नमस्तापयामि पूजयामि। ऊर्वारुकमिव बन्धनामृतमोक्षीमामृता स्वाहा। धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। नारायणेन नमस्तुते स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं करुणायै स्वाहा। हर भवानी बाला राजा प्रजामोहनी सर्व शत्रु विंध्यवसनी मम चिंता फलम देहि देहि भुवनेश्वरी स्वाहा। बगलामुखी सर्व दुष्टान वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरिम ओम स्वाहा। बगलामुखी सर्व दुष्टान वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरिम ओम स्वाहा। मुखम पदम स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरिम ओम स्वाहा। स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरिम ओम स्वाहा। ओम बगलामुखी सर्व दुष्टान वाचम मुखम पदम स्तंभे विनाशे हरिम ओम स्वाहा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਚ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤਾਂ। ओम स्वाहा। ओम हरिं बगलामुखी सर्व दुष्टान वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरिं ओम स्वाहा। ओम दुष्टान वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरिं ओम स्वाहा। कर्म भूमि है, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੇ ਜਲੰਧਰ। वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरिं ओम स्वाहा। सर्व दुष्टानं वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरिं ओम स्वाहा। जीवा किले बुद्धि विनाशे हरिं ओम स्वाहा। स्वाहा। ओम हरिं बगलामुखी सर्व दुष्टान वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरिं ओम स्वाहा। सर्व दुष्टान वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरिं ओम स्वाहा। मुखी सर्व दुष्टान वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवा किले बुद्धि विनाशे हरिं ओम स्वाहा। जयकारा बगलामुखी माता जी का। साडे बहुत ही आदरणीय श्री शीतल विज जी मुख्य जजमान के तौर पर पहुंचे ने। उन्होंने नाल साडे बहुत ही अजीज देवीतला मंदिर प्रबंधक कमेटी वालों आदरणीय शीतल विज जी वालों भी मैं समूह देशपाल गुप्ता जी देवीतला मंदिर के सेवादार वो भी महारानी का आशीर्वाद लैन लिए पहुंचे ने। महाराज जी सम्मान कर रहे हैं मां बगलामुखी जी का चित्र के रूप दे विच रॉबिन सांपला जी का, अमरजीत सिंह अमरी जी, हिमांशु जी, सारे साथियों का मैं अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन क्योंकि लो है जिला बंदे ने तो
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਕਾਪੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਕਾਪੀ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰਣਾ ਪੋਨੇਰਾ ਪਤਾ ਵਿਸ਼ਵੀਨਾ ਵਿਕ੍ਰੇਣਾ ਵਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਚੇ ਦਰਬਾਰ ਕੀ ਜੈ। वसुन्धरां समर्पयामि या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयकारा बगला मुखी माता जी का, बोल साचे दरबार। विधायक बाबा हैमली जी का सम्मान कर रहे ने। जय श्यामा गौरी तुमको निश दिन जावत, मैया जी को निश दिन जावत, हरि ब्रह्मा शिवरी ओम बहुत ही आदरणीय पूजनीय स्वामी सिकंदर जी महाराज, मैं उन्होंने चरणों च कोटि कोटि प्रणाम करदा और मैं परमात्मा अगे अरदास करदा, मां बंगला मुखी अगे अरदास करदा कि इस तरह हर साल महारानी का यज्ञ ये करते रहन और साढ़े सारिਆਂ ਨੂੰ शहर वासियों ਨੂੰ आशीर्वाद देंदे रहन, महारानी का आशीर्वाद दवाते रहन। इन्हां शब्दां नाल मैं आयो सारे जिन्ने भी महारानी के भगत ने कल्ले गल्लां दा नाम लऊंगा, भंडारी साहब होए, प्रभाकर साहब होए, शिंगारी जी होए, अमरी जी होए, बहुत नाम ने। मैं एक बार फिर मां बंगला मुखी अपनी मां अगे अरदास करदा कि जिन्ने भी भक्तों ने हवन कुंड इस हवन जल भाग लिता, उन्होंने मां चढ़ती कला च रखे, उन्होंने सिर से मेहर भरे हाथ रखे। स्वामी सिकंदर जी महाराज जी को इन्नी शक्ति देवे कि हर साल बढ़ चढ़ के इत्थे हवन यज्ञ का आयोजन करके सानू सारिਆਂ ਨੂੰ आशीर्वाद दिवाते रहन। मैं एक बार फिर उन्होंने अरदास करना और भंडारी साहब जिहड़े कि बहुत देर तो इस संस्था नाल जुड़े हुए हैं, मैं देखा स्वामी जी दे विच कोई मतभेद नहीं है। स्वामी जी अपनी भक्ति नाल, अपनी शक्ति नाल इस धार्मिक आयोजन नूं करके हर साल सारे शहर नूं आशीर्वाद दिवाते हैं और सारिया पार्टियां दे और सारे धर्मां दे लोग इत्थे आके इन्हां दे यज्ञ दे उत्ते बैठ के अपना आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मैं एक बार फिर स्वामी जी का बहुत धन्यवाद भी करता और महारानी अगे अरदास भी करता कि इस तो भी वध चढ़ के प्रोग्राम रखा कर तो साढ़े सिर से आशीर्वाद दिया कर और असी सारे अपने इस भक्ति के योजना के जुड़े रहिए। जय बंगला मुखी मैया जी, जय माता जी, जय श्री राम। अज बहुत ही साढ़े वास्ते भागां वाली गल है कि मां बगला मुखी जयंती के उपलक्ष्य दे विच साढ़े बहुत ही सत्कारयोग 108 महाराज सिकंदर जी महाराज और पूज्य गुरु मां जी ने अपनी पूरी टीम के नाल जिहड़ा 11 कुंडी हवन यज्ञ का आयोजन किया वा। मैं सब तो पहला जिन्नी भी संगत आई है सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत ही बधाई दिंदा मैं और मां अगे अरदास करूँगा कि तुहाडे सारिਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
खुशियां ते मंगल होवे, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ, ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਆਵੇ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸ਼ੀਤਲ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਦੇਵੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਆ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ कि मानस की जा सके की पहचान वो, उस मिशन ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਂ ਬਗਲਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਰੂਪੀ ਪਾ ਕੇ ਹਵਨ ਯੱਗ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਹੋਵੇ, ऐसी माँ बगला के मैं अरदास करता। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। 5 मई को मनाई जाने वाली मां बंगलामुखी जयंती के अवसर पर श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर धालीवाल कादियां कोट सदीक मंदिर कॉलोनी नज़दीक गाखला पुल में स्थापित श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी के लिए विक्रम भसीन, पंडित अविनाश गौतम, पंडित राजेश कौशिक को श्री महाकाल धाम की संचालिका ज्योति चड्डा, पीयूष चड्डा, कृष्णा चड्डा ने चांदी की पायलें और ज्वेलरी भेंट की। संचालिका ज्योति चड्डा ने बताया कि मां की कृपा से सारे काम संवर जाते हैं और खासकर श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर में आने वाले हर भक्तों की मुराद मां खुद ब खुद पूरी कर देती हैं। उन्होंने कहा कि चड्डा परिवार हमेशा श्री राज राजेश्वरी कामाख्या देवी मंदिर की सेवा के लिए समर्पित रहेगा। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। राजेश्वरी कामाख्या देवी और माँ बगलामुखी जी का धाम जो कि कोट सदीक काकरा पुल ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਵਰਸ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਰਸ਼ ਵੀ ਮਾँ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਜੀ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਉਤਸਵ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। आप सब माँ के धाम के उत्ते आओ और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करके जाओ। जय माता दी जय। शिरोमणि साहित्यकार प्रोफेसर सुरेश सेठ की धर्मपत्नी श्रीमती आशु सेठ के आकस्मिक निधन से शहर में शोक की लहर दौड़ गई। वे 77 वर्ष की थी। श्रीमती आशु सेठ एक धार्मिक विचारों वाली एवं ज़रूरतमंदों की सेवा में सहयोग करने वाली महिला थी। उन्होंने सेठ परिवार को एक सूत्र में पिरोया हुआ था। श्रीमती आशु सेठ का अंतिम संस्कार जालंधर के मॉडल टाउन स्थित शमशान घाट में पूर्ण विधि विधान के साथ किया गया, जिन्हें मुखाग्नि उनके बेटे गौरव सेठ ने दी। इस मौके पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, उत्तम हिंदू के मुख्य संपादक इरविन खन्ना, श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज, पार्षद अनूप कौर, पार्षद बलराज ठाकुर, श्री गीता मंदिर मॉडल टाउन के प्रधान विजय खुल्लर, पूर्व CPS केडी भंडारी, डिप्स स्कूल के MD तरविंदर राजू, डिप्स एडवोकेट मनदीप सचदेवा, पूर्व गवर्नर इकबाल सिंह, सुरेंद्र पाल शूर, पूर्व मेयर जगदीश राज राजा, LPU से नरेश मित्तल, राकेश मित्तल, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, डॉक्टर सुषमा चावला, एडवोकेट सुभाष सूद, एडवोकेट YK सूद, रोहित अग्रवाल, कुंदन लाल, रेखा भारद्वाज, डॉक्टर यश शर्मा, SP सिंह, अनूप पुरी, आत्म प्रकाश बबलू और पारिवारिक सदस्यों में शिरोमणि साहित्यकार प्रोफेसर सुरेश सेठ, बेटे गौरव सेठ, अनीता सेठ, डॉक्टर अर्पणा चौडा, सुरेंद्र सेठ, डॉक्टर नरेश चौडा, यजत सेठ, डॉक्टर सगुन चौडा, प्राची चौडा सहित धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यापारिक और साहित्यिक जगत से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय श्रीमती आशु सेठ को नम आंखों से अंतिम विदाई दी।
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। जंडियाला गुरु के व्यस्त बाजार में एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान पर हुई गोलीबारी, एक लड़की हुई घायल। पंजाब में नूरपुर बेदी पुलिस ने 19 वर्षीय युवक को हथियारों सहित किया काबू, 3 रिवॉल्वर और 5 जिंदा कारतूस बरामद। बठिंडा केंद्रीय जेल में सुरक्षा में तैनात एएसआई से हेरोइन बरामद, शिफ्ट बदलने के दौरान पकड़ा गया। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।